उधर यूक्रेन के चेर्नी में रूसी हमलों में दागी गई एक मिसाइल को इमारत के अंदर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो यूक्रेन की मीडिया ने शेयर किया, जिसमें एक क्रेन की मदद से कुछ लोग उस इमारत के अंदर से रूस की दागी गई मिसाइल को बाहर निकालते नजर आए। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में जुटे रहे। इमारत के कई हिस्सों से मिसाइल को निकालने की कोशिश की गई, जैसे कि उसकी छत और खिड़कियों से। ये कोशिश भी उन लोगों की नाकाम रही। फिर उसके निचले हिस्से को एक जगह से काटा गया, जहां से रूस की वो भारी भरकम मिसाइल बाहर निकाली गई, जिसे वो लोग बाद में एक गाड़ी में रखकर वहां से ले गए। उधर महायुद्ध में यूक्रेन के सैनिकों का साथ देने अमेरिका के कई वॉलंटियर मैदान जंग में उतर गए। अमेरिका भले ही खुलकर यूक्रेन का साथ देने नहीं आया, लेकिन अमेरिका के ये वॉलंटियर रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने यूक्रेन पहुंच गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कीव की सड़कों पर ये अमेरिकी वॉलंटियर सेना की वर्दी पहने एक दीवार की आड़ में तैनात नजर आए। हालांकि वीडियो में कोई गोलाबारी तो नहीं दिखी, लेकिन इनके सामने का एक मकान जलता दिखा। ऐसा लगा जैसे वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले ही वहां हमला हुआ हो। यूक्रेन का दावा है कि इस अमेरिकी दस्ते ने राजधानी कीव के पास के एक गांव को रूस के कब्जे से आजाद करवाया। बताया गया कि यह गांव पिछले 1 महीने से रूस की फौज के कंट्रोल में था, जिसे अमेरिका से आई हथियारबंद टोली की मदद से यूक्रेन ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि इसके बाद ये जवान कीव के दूसरे इलाकों में भी यूक्रेन की सेना की मदद के लिए पहुंच गए और सामने आई तस्वीरों में वो हमले वाली जगह पर खड़े दिखे। ऐसा लगा कि जिस जगह पर ये तैनात थे वहां कुछ ही देर पहले एक जोरदार धमाका हुआ हो और इसी वजह से इन जवानों के आसपास काफी धुआं उठता हुआ नजर आया। सेना की वर्दी पहने इन लोगों ने अमेरिका के समर्थन में नारे भी लगाए। कीव में मौजूद इन वॉलंटियर के पास अमेरिकी सैनिकों की तरह वर्दी और हाथों में अत्याधुनिक हथियार भी दिखे। तो रूस से बार बार मिल रही परमाणु जंग की धमकियों के बीच अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर प्लेन को यूरोप रवाना कर दिया है। इसी हफ्ते पुतिन के प्रवक्ता ने ताल ठोककर कहा था कि अगर रूस पर आंच आई तो वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। और अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 4 दिन के दौरे पर यूरोप पहुंचे हुए हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना वो विमान उनके साथ भेजा है जिसको परमाणु हमला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब अगर बाइडेन के यूरोप में रहते हुए रूस ने यूरोप पर परमाणु बम दाग भी दिए, तो अमेरिका का यह विमान अपने राष्ट्रपति को जरा सी भी आंच नहीं आने देगा। लेकिन ये अमेरिकी राष्ट्रपति की सवारी एयरफोर्स 1 नहीं है, यह है E-4B नाइट वॉच, जो कि इंग्लैंड में तैनात है। ये दिखने में अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाई जहाज एयरफोर्स 1 जैसा जरूर है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। ये इतना खतरनाक है, पूरी दुनिया अमेरिका के इस हवाई जहाज को डूम्सडे प्लेन के नाम से जानती है। डूम्सडे मतलब दुनिया का आखिरी दिन, यानी प्रलय और कयामत के उसी खतरनाक दिन से निपटने के लिए बना है अमेरिका का यह विमान E-4B नाइट वॉच। ऐसा हवाई जहाज है जिस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं पड़ता। परमाणु विस्फोट तक अमेरिका के इस शक्तिशाली विमान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस परमाणु धमाके के वक्त खतरनाक रेडिएशन और भयानक गर्मी से धरती पर तबाही मच सकती है, लाश पर लाश बिछ सकती है, उस वक्त E-4B नाइट वॉच में मौजूद अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सेना के सबसे सीनियर अधिकारी बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। E-4B नाइट वॉच को पहली बार शीत युद्ध के दौरान 1973 में डिजाइन किया गया था और आज अमेरिका के पास ऐसे 4 विमान हैं, जिनमें कम से कम एक विमान हमेशा 24 घंटे अलर्ट पर रहता है कि कल को अगर परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो तुरंत विमान को काम पर लगा दिया जाए। अमेरिका अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा से जरा सा भी समझौता नहीं करता, इसलिए हमेशा एक डूम्सडे प्लेन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ विदेश के दौरों पर जाता ही है और यह प्रोटोकॉल इस बार भी फॉलो हुआ। लेकिन सवाल यह है कि E-4B नाइट वॉच परमाणु हमले को कैसे झेल सकता है। तो इस विमान की कॉकपिट की विंडशील्ड को परमाणु हमले के असर से बचाने के लिए उस पर एक खास जाली लगी। ये जाली दिखने में कुछ उस तरह की है जैसे माइक्रोवेव ओवन की विंडो पर लगी होती है, लेकिन उससे कई गुना ताकतवर है, जो कि परमाणु धमाके की वजह से पैदा हुई बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी झेल सकती है। अमेरिका के E-4B नाइट वॉच प्लेन की बॉडी पर भी परमाणु धमाके से पैदा हुई गर्मी और उसके रेडिएशन से बचाने वाला पूरा कवच लगा हुआ है। मतलब इस डूम्सडे प्लेन को हवा में उड़ते ऐसे बंकर की तरह बनाया गया है, जो कि जब परमाणु जंग छिड़ने पर जमीन पर रहना खतरे से खाली न हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के रक्षा मंत्री, सेना के सीनियर अधिकारियों को लेकर आसमान में उड़ जाए।
लेकिन E4B नाइट वॉच का रोल यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि उसमें कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग के बेहद हाईटेक इक्विपमेंट भी लगे हैं। यानी अमेरिका का डूम्सडे प्लेन हवा में उड़ते वॉर रूम का काम भी कर सकता है। परमाणु युद्ध की सूरत में जब अमेरिका की सेना का जमीन पर मौजूद कम्युनिकेशन का सारा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए, तब उसका डूम्सडे प्लेन हवा में कमांड और कंट्रोल सेंटर बन जाएगा, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति आसमान में रहकर जमीन पर लड़ी जा रही जंग पर बारीकी से नजर रख सकें। E4B नाइट वॉच का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना तगड़ा है कि उसके जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके सैन्य अधिकारी दुनिया के जिस भी कोने में अमेरिका की फौज तैनात है, वहां उससे संपर्क कर सकते हैं, उसे परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। यहां तक कि डूम्सडे प्लेन अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑर्डर को नीचे पानी के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बियों और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों तक भी पहुंचा सकता है। इन्हीं वजहों से E4B नाइट वॉच को अमेरिका का उड़ता पेंटागन भी कहा जाता है, मतलब अमेरिका का उड़ता रक्षा मंत्रालय, लेकिन असली पेंटागन से भी ज्यादा हाईटेक और सुरक्षित। भले ही अमेरिका के डूम्सडे प्लेन की पूरी ताकत इस्तेमाल करने की नौबत अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी अमेरिकी एयरफोर्स के सदस्य 24 घंटे उसमें काम करते हैं। 7 दिन उनकी शिफ्ट होती है, वो विमान में ही सोते हैं। E4B नाइट वॉच विमान में 112 लोग आ सकते हैं। इसमें 4 ताकतवर इंजन लगे हैं, जिनकी बदौलत ये एक बार ईंधन भरने के बाद लगातार 12 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। लेकिन 12 घंटे बाद भी ईंधन डालने के लिए इस विमान को जमीन पर लाने की जरूरत नहीं। हवा में रहते हुए ही अमेरिका के डूम्सडे प्लेन में तेल भरा जा सकता है और फिर तो वो कई दिनों तक आसमान में बना रह सकता है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से 3 साल पहले इसकी कीमत 22 करोड़ 30 लाख डॉलर आकी गई थी, मतलब कि भारतीय रुपयों में 1700 करोड़ से भी ज्यादा। अमेरिका का डूम्सडे प्लेन इतना महंगा है कि उसे 1 घंटे के लिए उड़ाने के लिए करीब $1,60,000 का खर्च आता है, मतलब भारतीय रुपयों में 1 करोड़ 21 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्च। इस लिहाज से अमेरिकी वायुसेना का यह सबसे महंगा विमान है। यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर, रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की एयरफोर्स, उसके एयर डिफेंस और नौसेना को पूरी तरह तबाह कर दिया है। तो युद्ध पर रूस ने यह बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने यूक्रेन के एयर डिफेंस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। युद्ध का 31वां दिन और रूस ने इस बीच बहुत बड़ा दावा यूक्रेन को लेकर किया है। इस बीच अमेरिका के मिनेसोटा में एक चिड़ियाघर में बंद पुतिन की मौत हो गई। इस चिड़ियाघर में बंद पुतिन कोई और नहीं बल्कि 12 साल का एक बाघ था, जिसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। चिड़ियाघर प्रशासन ने इसकी जानकारी दी और अपने इस बाघ की मौत पर दुख जताया। बताया गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन